नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण और कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति, जो कि संप्रदान कारक है, हम उसको समझेंगे, जानेंगे और उनके उदाहरणों को भी हम जानेंगे, उनके प्रयोगों को भी हम करेंगे कि किस प्रकार से संप्रदान कारक का प्रयोग बनता है। तो आइए हम चलते हैं संप्रदान कारक की ओर। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि संप्रदान कारक जो है, इसको हम चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं। संप्रदान कारक का जो पहचान चिन्ह है या प्रयोग चिन्ह है, वह है के लिए। के लिए अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, या यूं कहें कि संप्रदान कारक जिस वाक्य में के लिए आता है, उसको संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न हमेशा बालकों के मन में अथवा शिक्षार्थियों के मन में ये रहता है कि के लिए का प्रयोग कहाँ करें, हम पहचान कैसे करें कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, पहले हम संप्रदान कारक की परिभाषा को समझें कि संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है। कर्मणा यमभि प्रति संप्रदानम, जिसको कोई वस्तु अथवा दान दिया जाए, उसके दान अथवा वस्तु प्राप्त करने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी विभक्ति होती है जिसको कोई वस्तु या दान दिया जाए, उसकी दान अथवा वस्तु प्राप्त करने वाले की कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान को चतुर्थी कहा गया है। तो यहाँ देखें, हम इस वाक्य को समझें कि यहाँ जो वाक्य बनाया गया है, नृपः विप्राय धेनुम ददाति। अब जिसको कोई वस्तु अथवा दान दिया जाए, किसके लिए दिया जा रहा है दान? विप्र के लिए। किसके लिए? विप्र के लिए। तो नृपः विप्राय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। ये प्रयोग इसमें बनता है कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय दे रहा है, धेनुम ददाति। दूसरा प्रयोग हम समझे, गौरी भिक्षुकाय भोजनम ददाति। किसके लिए भोजन दे रही है? भिक्षुक के लिए। यहाँ जैसे हम बालक शब्द की हम चतुर्थी विभक्ति में बात करें, तो बालक शब्द में, शब्द रूप में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये चतुर्थी के रूप बनेंगे। ठीक है ना? बालकाय, विप्राय, भिक्षुकाय, ठीक है, ये शब्द रूप बनेंगे। ये आपको शब्द रूप ध्यान रखना पड़ेंगे। हम अगर देखें तो शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं, ये आपको मूलभूत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे कि हम अगर देखें, सीता शब्द का हम देखते हैं, तो सीता ये स्त्रीलिंग, मैंने पुल्लिंग का बताया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। सीता का क्या बनेगा? सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः। ये रूप शब्द रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये शब्द रूप बनेंगे। यहाँ देखें आप,
देखिएगा, जैसे मैंने ये बनाया बालक का, बालकाय, ठीक है, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, ये बन गया पुल्लिंग में बालकेभ्यः, ये बना पुल्लिंग। अब हम इसको स्त्रीलिंग में देखें तो कैसा रूप बनेगा, सीतायै, 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 सीताभ्याम, और बन जाएगा सीताभ्यः, सीताभ्यः, ये बनेंगे। अब नपुंसक लिंग में भी ऐसे ही बन जाएंगे। ये शब्द रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जहां पर भी ये विभक्ति प्रयुक्त हो तो उनके में शब्द रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वचन, इन सब का हमें ध्यान देना पड़ता है। तो सीता, यही सीताभ्याम, सीताभ्या, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि बालक शब्द की विभक्ति बनाएंगे हम। अब जैसे हम देखें, कहना चाहिए इसमें हम मति शब्द की विभक्ति करें, ठीक है, मति, या तो मति का क्या बन जाएगा, मत्यई, क्या बन जाएगा, मत्यई, ठीक है। मतिभ्याम क्या बनेगा, मतिभ्याम, और फिर बन जाएगा मतिभ्यः, ठीक है, मतिभ्यः। तो ये मति इकारांत स्त्रीलिंग में बनेगा ये। और हम अगर देखें तो ये जो विभक्तियां हैं इनके शब्द रूपों का ज्ञान आपको अनिवार्य है। जब तक आप इन शब्द रूपों का ज्ञान नहीं रखेंगे आप विभक्ति के प्रयोग में दक्ष नहीं हो पाएंगे। अतः आपको ध्यान ये रखना है कि हम अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, तकारांत पुल्लिंग के प्रयोग कर रहे हैं, अथवा स्त्रीलिंग में आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि। तो इन सब के विभक्तियों के शब्द रूप जो हैं वो शब्द रूप आपको याद में रहना चाहिए, और आपके प्रयोग में ये आपको ध्यान रखना है कि हम स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका रूप क्या बनेगा, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, ये आपको याद रखना बहुत अनिवार्य है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। हम अगला देखते हैं क्रम से, ठीक है। तो जिसको वस्तु अथवा दान दिया जाए उसकी, दान अथवा वस्तु प्राप्त करने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। अब सूत्र है एक लघु सिद्धांत कौमुदी का, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, बोलिएगा आप लोग, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच अथवा अर्थात अच्छा लगना, जैसे रुच धातु, रुच अर्थ वाली धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि गणेश के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ जिसको अच्छा लगता है उसमें गणेश था, तो गणेश के लिए, तो गणेश के लिए हम अगर देखें सु, औजस, अमोजस आदि जो प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे तो इसमें हम देखते हैं तो गणेशाय क्या बनेगा, गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं या अच्छा लगता है। अब देखिएगा कृष्ण के लिए क्या अच्छा लगता था, मक्खन। अब यहां हमने एक वाक्य बनाया, कृष्णाय नवनीतम रोचते, कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है। हरि के लिए भक्ति अच्छी लगती है,
तो यहाँ किसके लिए बन रहा है? हरि। तो हरि का आपको एक वचन में हराये, मतये, पतये, ये ऐसे रूप बनते हैं। तो हरे हराये भक्ति ही रोचते, हरि के लिए भक्ति रुचिकर है या अच्छी लगती है। तो यहाँ रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, क्या बन गया? रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। तो जो रुचि, जिसकी जिसमें रुचि हो, उस अर्थ में, जो रुचि के अर्थ में आए, तो जिसको है अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है। तो आशीषाय अध्यापनम रोचते, गुरवे अध्यापनम रोचते। गुरु शब्द की हम विभक्ति देखते हैं तो गुरु शब्द में क्या बनता है, कोई बताएगा? गुरु शब्द कैसे बनता है और गुरु की विभक्ति कैसे बनेगी, चतुर्थी विभक्ति? तो गुरु का बन जाएगा गोरावे, हराये, गोरावे अध्यापनम रोचते, आशीषाय अध्यापनम रोचते, आशीषाय अनुसंधानम रोचते, आशीषाय कक्षा अध्यापनम रोचते। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि आपको रुचिकर लग रहा है, जिसकी रुचि उसमें हो वह उसमें चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में प्रयोग होगा। आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। यहां पर जो सूत्र दिया गया है कि ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य, फिर से बोले, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाए उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। यथा जिनेशः मुक्तये ईश्वरम भजति, प्रयोजन में, हमारा प्रयोजन जो है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे कि मेरा प्रयोजन क्या है, किसके लिए? मुक्ति के लिए हम ईश्वर को भज रहे हैं। किसके लिए? मुक्ति के लिए हम ईश्वर को भज रहे हैं। तो जिनेशः मुक्तये ईश्वरम भजति। अब यहां हमने कहा कि समाधि, योगी जनाः समाधये ईश्वरम भजति, योगी जन समाधि के लिए ईश्वर को भजते हैं। योगी जनाः समाधये ईश्वरम भजन्ति, योगी जन समाधि के लिए ईश्वर को भजते हैं। ज्ञानाय गुरु सेव्यते, ज्ञान के लिए गुरु की सेवा की जाती है। तो सेवा, ज्ञानाय, किसके लिए सेवा की जाती है? जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाए उस कार्य में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रयोजन क्या था, उस प्रयोजन को आपको ध्यान रखना। जैसे योगियों का प्रयोजन समाधि है, तो समाधि के लिए ईश्वर को भज रहा है। जैसे लिखा कि योगी जनाः समाधये ईश्वरम ध्यायन्ति, ईश्वर का ध्यान करते हैं समाधि के लिए। दुख कहो, जैसे कहा दुख के क्षय के लिए, कर्म के क्षय के लिए, कर्म के क्षय को, दुख के क्षय को। तो ये प्रयोजन है। क्या है? प्रयोजन। तो वहां पर दुख क्षयार्थम, दुख के क्षय के लिए।
तो यहाँ ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य कर्मक्षयार्थम अथवा दुख क्षयार्थम सुख प्राप्त्यर्थम। तो यहाँ पर ऐसे जो वाक्य बनेंगे उन वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का नियोजन होगा। चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं। देखिए संस्कृत के पढ़ने वालों के लिए ये जो प्रयोग है इन प्रयोगों को समझना अनिवार्य है। अथवा जो मंत्र शास्त्र में कार्य करते हैं, मंत्रज्ञ हैं, कर्मकांड को अधिक संपादित करते हैं या कर्मकांड में उनकी जिनकी रुचि है, तो जो मंत्रज्ञ बनना चाहते हैं तो वह भी इस प्रयोग को, इस सूत्र को याद रखे कि चतुर्थी का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। बोलिएगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। देखिए नमः नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। स्वस्ति के अर्थ में चतुर्थी अर्थात कल्याण। स्वाहा देवताओं की आहुति। स्वधा हवि का भोग जो पितरों को समर्पित करते हैं वैदिक परंपरा में। अलम शक्तिशाली समर्थ पर्याप्त। वसट का अर्थ देवताओं को हवि का भोग के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। चलिए हम अगले सूत्र को देखते हैं। इनके प्रयोगों को हम अलग अलग तरीके से अब हम समझते हैं। ठीक है। चलिए नमः योगे चतुर्थी। अब यहां देखना आप समझिएगा। नमः योगे चतुर्थी हाँ जी देखिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो नमः के योग में श्री महावीराय नमः हम मंत्र देखते हैं। गणेशाय नमः शिवाय नमः। तो ये जो नमः का योग जहां लग रहा है, जहां आपको नमः दिख रहा है, किसके लिए प्रणाम किया जा रहा है, किसके लिए नमस्कार किया जा रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो जहां नमः लिखा जाएगा वहां चतुर्थी का प्रयोग बनेगा बनेगा बनेगा। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। आप मंत्रज्ञ हैं अथवा मंत्रज्ञ बनना चाहते हैं, आप कर्म कांड करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति को एक बार आप अवश्य देखें। जो बालक संस्कृत के अध्येता हैं, संस्कृत में जिनकी रुचि है या जो संस्कृत के प्रेमी है, उनको चतुर्थी विभक्ति का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि श्री महावीराय नमः, महावीर को नमः नमस्कार हो। श्री गौतम गणधराय नमः, गौतम गणधर के लिए नमस्कार। श्री गुरवे नमः, गुरु शब्द की विभक्ति बनेगी एक वचन में, गुरवे नमः। फिर गुण गुरुभ्याम नमः, गुण गुरुभ्याम नमः द्वितीया चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन। जगत गुरुभ्यः नमो नमः, जगत गुरुभ्यः नमो नमः, जगत गुरु के लिए नमस्कार और नमस्कार। अब देखो पति शब्द में, पति शब्द की हम विभक्ति इकारांत पुल्लिंग, जगत पतये नमः, जगत पतिभ्याम नमः, जगत पतिभ्यः नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति बनी।
रमायै नमः, सीतायै नमः, रमाभ्यां नमः, सीताभ्यां नमः, रमाभ्यः नमः। इस नमः योग में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। सरस्वत्यै, सरस्वती शब्द में देखो, ज्ञानमत्यै, मति शब्द में जो लगाया वती शब्द में के शब्द रूप बने, मति शब्द के शब्द रूप बने, तो क्या बनेगा उसका? उसका बनेगा नमः योगे चतुर्थी। सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीभ्याम नमः, सरस्वतीभ्यः नमः, ये शब्द रूप बनेंगे चतुर्थी में। तो आप सूत्र याद रखें, नमः योगे चतुर्थी, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि सूत्र तो वही है, नमः स्वस्ति स्वधा वसड योग। ये जो है अलम वाला जो सूत्र है न, जो मैंने आपको अभी बताया था पहला सूत्र, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसड योगाच, ठीक है, ये जो हमने आपको बताया था ये वही सूत्र है। अब देखिएगा स्वस्ति योगे चतुर्थी। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। तो कल्याण शब्द के अर्थ में भी, अर्थात स्वस्ति के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। शिष्याय स्वस्ति, क्या बना? शिष्याय स्वस्ति, प्रशिष्याय स्वस्ति, कल्याणाय स्वस्ति, धर्माय स्वस्ति, मित्राय स्वस्ति, ये सभी प्रयोग स्वस्ति के अर्थ वाले हैं। तो यहाँ पर स्वस्ति शब्द के प्रयोग के अर्थ में विभक्ति बनेगी। फिर स्वाहा योगे चतुर्थी, जहां जहां स्वाहा लग रहा है, अब आप देखिए नमा भी आप साथ में लगा सकते हैं। गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ग्रामयतिभ्यो नमः स्वाहा, ग्रामपतिभ्यो नमः स्वाहा, तो ग्रामयतये नमः, ग्रामपतये नमः स्वाहा। तो नमा योगे चतुर्थी और स्वाहा योगे चतुर्थी, तो ये प्रयोग आप सीखें, जाने, समझें। देवताओं को आहुति देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्हज्जाताय स्वाहा, नवदेवेभ्यः स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, ग्रामपतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, ऐशानाय स्वाहा। तो यहाँ पर जहां जहां स्वाहा शब्द लग रहा है, तो स्वाहा के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। षटकर्मणे स्वाहा, तो यहाँ पर जो भी प्रयोग बन रहा है वह क्या बन रहा है? स्वाहा के योग में चतुर्थी लग रही है, तो यहाँ के लिए शब्द का प्रयोग निकल रहा है यहाँ पर। अर्हज्जाताय नवदेवेभ्यः देवशास्त्र गुरुभ्यो नमः स्वाहा। तो यहाँ पर प्रजापति में, सौधर्म में, वर्ण में, अग्नि में, अर्हत जात में, नवदेव में कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी विभक्ति। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गई विभक्ति की बात। अब हम समझे स्वधा योगे चतुर्थी। कौन सी? स्वधा योगे चतुर्थी। स्वधा का अर्थ है हवि का भोग। पितृभ्या स्वधा, पितरों के लिए हवि का भोग। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति लग रही है? चतुर्थी विभक्ति लग रही है। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रयोग। अलम, स्वधा हो गई, स्वधा के बाद आता है अलम। अलम का अर्थ होता है
शक्तिशाली, समर्थ, सामर्थवान। हनुमते अलम, भीमाय अलम, अंगदाय अलम, इंद्राय अलम। अलम का प्रयोग यदि निषेध अर्थ में होगा तो वहां तृतीय भक्ति का प्रयोग, निषेध इत्यलम। समर्थ, शक्तिशाली। हनुमान क्या है? हनुमान क्या है? शक्तिशाली। भीम शक्तिशाली, अंगद शक्तिशाली, इंद्र शक्तिशाली, विष्णु शक्तिशाली। तो ये इन सब में जहां जहां अलम आ रहा है वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति नियोजित करना है। जहां पर क्या आ रहा है? अलम, तो वहां पर आपके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। हनुमते अलम, भीमाय अलम, अंगदाय अलम, इंद्राय अलम। तो ये जो प्रयोग बनेगा ये चतुर्थी विभक्ति का बनेगा। वसट योगे चतुर्थी, मैं उसी सूत्र को ले रहा हूं जो पूरा पहले वाला सूत्र है। वसट योगे चतुर्थी, वसट योगे चतुर्थी। तो वसट हवि का भोग, शिवाय वसट, शिव जी को हवि का भोग। तो यहाँ वसट योगे चतुर्थी। चलिए अगला सूत्र, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रोहे, द्रोहे द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो क्रोध, द्रोह, द्रोह विरोध में, ईर्ष्या असूय धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जावे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो क्रोध, द्रोह, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय आदि धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जावे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति, अध्यापक छात्र पर क्रोध करते हैं। अध्यापकः छात्राय, छात्राय क्रुध्यति। अब द्रोह, रावणः रामाय द्रोहयति, राम, रावण राम से द्रोह करता है। तो यहाँ पर अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति, द्रोह में रावणः रामाय द्रोहयति, ईर्ष्या कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। क्या बनेगा प्रयोग? कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। असूय, दुष्टः, असू का मतलब घृणा, दुष्टः सज्जनः, सज्जनाय, यहां पर ये प्रयोग बनेगा। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखें क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, अशु, पुनः इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ये पढ़े। चलिए अगला सूत्र, धारे रुत्वनः, धारे रुत्वनः। धारी धातु के प्रयोग में उत्वर्ण, ऋणदाता, साहूकार, कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति लगती है। सुरेशः गणेशाय शतम धारयति, सुरेश ने गणेश से 100 रुपए का कर्ज लिया। हरिः भक्ताय मोक्षम धारयति,
हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करता है। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। भक्त भगवान को फल, मिष्ठान, जल, पत्र इत्यादि अर्पित करने में भक्त से ऋण लेने वाला हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए एक और सूत्र देखते हैं। स्पृहेरीप्सितः, 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 बोलिएगा। स्पृहेरीप्सितः, स्पृह अर्थात चाहना। धातु का प्रयोग होने पर ईप्सित पदार्थ की चतुर्थी विभक्ति होती है। लता पुष्पाय स्पृहयति, लता फूल चाहती है, चाहना, स्पृह। श्रेष्ठी धना स्पृहयति, श्रेष्ठी जो है वो धन चाहता है। श्रेष्ठी धन चाह रहा है, तो ये स्पृह अर्थात चाहने के अर्थ में जो ईप्सित पदार्थ है, उस ईप्सित पदार्थ में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। तो स्पृह, स्पृहे रीप्सितः, स्पृहे रीप्सितः। चाहना धातु के प्रयोग होने पर ईप्सित पदार्थ की चतुर्थी विभक्ति होती है। श्रेष्ठी धना स्पृहति, स्पृहति चाहने के अर्थ। चलिए हम अगला सूत्र देखें। ये सूत्र समझ में आ गया आपको? हाँ, नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा। एक एक सूत्र के कई कई वाक्यों वाले वीडियो हम प्रयोग के वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिससे आपको समझने में सहूलियत हो जाए और वो विषय आपके विषयगत हो जाए, हृदयंगत हो जाए। तुमर्थाच भाववचनात्, तुमर्थाच भाववचनात्, पढ़िएगा। तुमर्थाच भाववचनात्, तुमर्थाच भाववचनात्। तुम उन प्रत्यांत धातु के अर्थ को प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनाई हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तुम प्रत्यांत धातु के अर्थ को प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनाई हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दिनेशः स्नानाय गच्छति, मतलब प्रत्यांत धातु के अर्थ को प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनाई हुई भाववाचक, भाव किस चीज का है? दिनेशः स्नानाय गच्छति, दिनेश स्नान के लिए जाता है। महेशः क्रीडनाय गच्छति, महेश खेलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र से तुमर्थाच भाववचनात्, इस सूत्र से ये बना। अगला हम ले रहे हैं कृलपि संपद्यमाने च, कृलपि संपद्यमाने च। जब कोई कार्य किसी प्राप्ति के लिए किया जाए, जब कोई भी कार्य किसी चीज की प्राप्ति के लिए किया जाए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते या जायते, भक्ति कल्पनाय, भक्ति ज्ञानाय कल्पते अर्थात जाने के अर्थ। अब हम देखें उत्पातेन, उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पात अर्थ आकस्मिक भौतिक व्यवहार जो अशुभ का सूचक हो, तो इस उत्पात से सूची में चतुर्थी विभक्ति बनती है। जैसे हम आपको बताएं, 2 मिनट रुकिए। ये हो गया अपना सूत्र। अब हम देखते हैं इसमें एक विभक्ति बनती है उत्पातेन।
ये सूत्र है उत्पातेन ज्ञापिते च, ज्ञापिते च। तो उत्पातेन ज्ञापिते च से क्या बनेगा? चतुर्थी विभक्ति। तो कैसे बनेगी? तो उत्पात का अर्थ है आकस्मिक भौतिक व्यवहार जो अशुभ सूचक हो, उत्पात सूचित अर्थ में तो कहते हैं वाताय कपिला विद्युत, यहाँ बिजली से आंधी की सूचना प्राप्त हो रही है। और हम अगर देखें कि हित योगे च, हित के योग में भी चतुर्थी होती है। हित योगे च किसमें? हित के योग में। हम अगर इसको देखते हैं हित के योग में, हित योगे च, हित योगे च में चतुर्थी विभक्ति बनेगी। तो हित के योग में ब्राह्मणाय हितम, क्या सूत्र बन गया? ब्राह्मणाय हितम, ये सूत्र बन गया। अब हम देखते हैं एक सूत्र और है, सूत्र चतुर्थी का है क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः। इस सूत्र से भी चतुर्थी विभक्ति बनती है। क्रिया क्रिया क्रियार्थो, क्रियार्थो थोप पदस्य, एक ये सूत्र है, आप देख लीजिएगा। और लघु सिद्धांत कौमुदी से आप इसको सूत्र को देख लें, उसको लगा लें। क्रियार्थो, क्रिया, ठीक है, यही सूत्र क्रियार्थो पदस्य कर्मणि, पदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इस सूत्र से भी इस सूत्र के अनुसार भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बनता है कि क्रियार्थक क्रिया उपपद हो किंतु तदवाचक तुमन प्रत्यांत ना हो तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमस्कर्तु नृसिंहाय, यहाँ पर वाक्य में नृसिंहाय में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण था। हित योगे च चतुर्थी, हितम कथय निवेदय सुखम कृते में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हितम अर्थात विप्राय हितम भूयात, कथम अहम गुरवे कथयामि, निवेदय शिष्यः गुरवे निवेदयति, सुखम प्रकृते मोहनस्य कृते धनम अस्ति। तो कृते अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति बनती है। तुम अर्थाच भाववचनात् स्पृहेरीप्सिता धारेर्वर्णः क्रुद्र रूप सृष्टयो कर्म, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति बनती है। क्रुद्ध और द्रोह धातु के साथ उपसर्ग लगा होने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगती है। क्रुद्र ईर्ष्या शूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, वसट योगे चतुर्थी, अलम योगे चतुर्थी, स्वधा योगे चतुर्थी, स्वाहा योगे चतुर्थी, स्वस्ति योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य रुच्यर्थानाम प्रियमाणः कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, संप्रदान कारक। इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति का पूरा प्रकरण मैंने आपको समझाया कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से ये होता है। और चतुर्थी विभक्ति में ये जो रूप है संप्रदान कारक इसे कहा जाता है। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्या, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्या। तो कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, ये सूत्र है। रुचि अर्थानाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ वाली धातु में चतुर्थी विभक्ति जिसको अच्छा लगता है, प्रयोजन के लिए
प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसन, योगाच, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये इसके प्रयोग मैंने आपको बताए थे। स्वस्ति के प्रयोग ये हैं, स्वाहा के प्रयोग ये है, स्वधा का प्रयोग ये है, अलम शब्द का प्रयोग ये है समर्थ शक्तिशाली के लिए, वसट का प्रयोग ये है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थी विभक्ति के प्रकरण को जाना, समझा, और अगली कक्षा में हम पंचमी विभक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि पंचमी विभक्ति के सूत्र कौन कौन से हैं, प्रयोग कौन कौन से हैं, और उनके उदाहरण क्या क्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पंचमी विभक्ति क्या है। ये संप्रदान कारक था, वो अपादान कारक रहेगा। तो अपादान कारक के विषय में हम जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।